Hello friends, welcome to our channel of Mission Academy. We are discussing the sexual reproduction in angiospermic plants for the NEET students. तो इसमें हम अभी लास्ट फेज पे आए। अभी तक हमने 7 पार्ट्स में ये डिफरेंट जो लेक्चर्स है वो अपडेट किए। अभी ये लास्ट पार्ट है और ये हमारे कंटेंट का भी जो एनसीईआरटी से मैं ये कवर अप कर रहा हूँ, इसका भी ये लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है, जिसमें हम लोग सबसे लास्ट वाला फेज जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, वो वाला फेज जो है उसे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो हमने लास्ट सेशन में देखा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है, यहाँ तक हमने देखा। लेकिन अभी जो आगे का पार्ट है कि भाई ये स्ट्रक्चर पूरा डेवलप होने के बाद एग्जैक्टली इंटरमीडिएट फेजेस में किस तरीके से डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है अलग अलग पार्ट्स की इस प्लांट में होती है। तो हम सबसे पहले अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड, क्योंकि लास्ट पार्ट जो मैंने कवर अप किया है वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो जो बच्चे अभी यहाँ से सेशन देख रहे थे उनको थोड़ा पिछला जो सेशन है उसको भी आप थोड़ा फॉलो कर लीजिए, तो आपकी वो लिंक जो है यहाँ पे बराबर से अटैच हो जाएगी। राइट, तो सीड, तो डेवलपमेंट ऑफ सीड, सबसे पहली बात फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें जब सीड डेवलप होता है तो ये सीड एग्जैक्टली होता क्या है? सीड इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट राइपन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो ओवरी के अंदर का लेयर है ओव्यूल, राइट, वही जो राइपनिंग मतलब क्या? थोड़ा मैच्योर्ड होने के बाद जो ये बनता है उसे कहा जाता है सीड। राइट, उसे सीड जो है ये नाम दिया गया है। अभी ये जो सीड है ऑब्वियस है ये सीड को कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जर्मिनेशन होगा, लेकिन जर्मिनेशन जो है ये फेवरेबल कंडीशंस में होना चाहिए। इसीलिए प्लांट्स में ये अडॉप्टेशन है कि कुछ इस तरीके की यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये इस प्रोटेक्शन में अलग अलग लेयर्स बनती है। तो इसमें सबसे पहली वाली लेयर है जिसे कहते हैं हम लोग सीड कोट, राइट, कोटिंग, देन कॉटिलीडॉन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। अभी सीड कोट तो प्रोटेक्शन के लिए आ गया। अभी ये जो कॉटिलीडॉन है, जो हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा कि किस तरीके से सेकेंड फर्टिलाइजेशन जब होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है वही आगे जाके डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, और वही एंडोस्पर्म जो है वो कॉटिलीडॉन में डेवलप होता है। और ये हमने पिछले सेशन में भी देखा कि एंडोस्पर्म का रोल है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना ये एंडोस्पर्म का रोल है, और वहीं आगे जाके कॉटिलीडॉन में जो है ये डेवलप हो जाता है। तो इस एंडोस्पर्म के आगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे इस सीड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अभी देखिए एंडोस्पर्म के प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि ये एंडोस्पर्म जो होता है ये अगर शुरुआत में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये कंटिन्यूअसली, मतलब ये परमानेंटली वहां पे रहता है। राइट, मतलब थोड़ा थोड़ा वो जो है ये कंज्यूम करेंगे फूड, और वो फूड जो है सप्लाई करते रहेगा, तो उसे हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा एब्सेंस मतलब क्या कि वो जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो है उस एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर लेता है, मतलब उसको पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसमें एंडोस्पर्म रहता नहीं है, परमानेंटली वो वहां पे दिखता नहीं है। वैसे सीड को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड का जो डिफरेंशिएशन है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट है एंडोस्पर्मिक, जिसको अल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है, दैट इज समथिंग द अल्टरनेटिव नेम फॉर एंडोस्पर्मिक सीड। एंड the most important part of this endospermic seed with respect to our exam is what? Its example, उसके example। ये जो endospermic seed जो है, ये जहां पे एंडोस्पर्म जो है ये बरकरार रहता है, कंटिन्यू रहता है, इसमें कौन सी प्लांट्स आती है? इसमें मेज, राइस, कैस्टर एंड व्हीट।
राइट। ये जो प्रोमिनेंट जो फैमिलियर प्लांट्स है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए एग्जांपल्स है वही मैंने यहाँ पे आपको दिए है। तो ये एंडोस्पर्मिक प्लांट्स में आते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स में आते हैं। यस, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये लाइन को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब क्या है कि जिन सीड में मोनोकॉट, मोनो मतलब एक कॉटिलिडॉन है, जिनमें एक कॉटिलिडॉन है वो सीड जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं। मतलब एक कॉटिलिडॉन वाले जो सीड है उसमें जनरली एंडोस्पर्म रहेगा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं रहेंगे। दैट इज समथिंग। एंड जनरली, जनरली मीन्स व्हाट, सब्सटेंशियली, राइट। सब्सटेंशियली अगर आप देखते हो तो मोनोकॉट सीड ये जो है ये हमेशा एंडोस्पर्मिक रहेंगे। तो दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करना जरूरी था। अभी एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट कि कुछ ऐसे सीड्स है जहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड, जहाँ पे जो न्यूसेलस वाला पार्ट है वो भी प्रेजेंट रहता है और उस पर्टिकुलर सीड को, राइट, उस पर्टिकुलर सीड को, या दिखाई नहीं दे रहा है, पेरिस्पर्म, राइट, उसे क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। दिस इज समथिंग द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीड। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड है कंपैरिजन टू एंडोस्पर्मिक, एग्जैक्टली आई हैव एक्सप्लेन इट, कि जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, कंज्यूम हो जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है पी, राइट, बीन्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे एंडोस्पर्म जो है ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। और डाइकॉट सीड्स जो है वो जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। देखिए, तो अभी मोनोकॉट हो गए एंडोस्पर्मिक और डाइकॉट हो गए नॉन एंडोस्पर्मिक। तो कुछ ये ऐसे पॉइंट है जो हमें बिल्कुल एग्जाम के लिए जब क्वेश्चंस आता है तो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इन पॉइंट्स को भी जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यस, और इन नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट में, राइट, जो सीड्स होते हैं और जिनमें ये नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट में तो एंडोस्पर्म है नहीं, लेकिन जो कॉटिलिडॉन है ये कॉटिलिडॉन थिक एंड फ्लेशी। थिक एंड फ्लेशी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, तो इनको फूड सप्लाई के लिए कॉटिलिडॉन जो है ये काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए वो थोड़ा कंपैरेटिवली थिक होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉटिलिडॉन्स पे आ जाती है, एंड एग्जैक्टली दे स्टोर्स द फूड एंड दैट्स व्हाई दे आर थिक एंड फ्लेशी इन देयर स्ट्रक्चर। यस, अभी हम आते हैं नेक्स्ट सीड के बाद फ्रूट पे, क्योंकि हम ये पूरा पार्ट, मतलब जहाँ से फर्टिलाइजेशन हमने शुरुआत तो वैसे है स्पोरोजेनेसिस से की है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद जो अलग अलग पार्ट्स जो प्लांट्स में डेवलप होते हैं उसकी इनिशियल लेवल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आ गए फ्रूट पे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे सीड जो है ये राइपन्ड ओव्यूल होता है, वैसे ही ये जो फ्रूट जो होता है इट इज द राइपन्ड ओरी, क्योंकि ओव्यूल और उसके आउटर साइड में है ओरी, तो ओव्यूल से सीड बन रहा है और आउटर कवरिंग में जो ओरी है, ओरी से बन रहा है फ्रूट। इसलिए आप जब फ्रूट देखते हो तो फ्रूट के अंदर आपको सीड नजर आएंगे, बराबर, क्योंकि अंदर ओव्यूल, अंदर का जो इनर लेयर है वो कन्वर्ट हो चुका है सीड में और ओरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो दैट इज okay, so the fruit develop from the ovary। तो जब ओरी का कन्वर्जन जो है ये होता है फ्रूट में और ओव्यूल का कन्वर्जन होता है सीड में, तो एग्जैक्टली एक हर एक पार्ट जो है आगे जाके मैच्योरिटी जो है जैसे उसे मिलती है वैसे ही उसका डेवलपमेंट जो है ये दूसरे पार्ट्स में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही डेवलपमेंटल फेज है। तो यहाँ पे मैच्योर्ड राइपन्ड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। तो ऑब्वियस है, हमें पता है कि फ्रूट बहुत डेलिकेट और फ्लेशी टाइप ऑफ पार्ट हो जाता है।
और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है ये फ्रूट में ही आती है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एनिमल्स। तो एग्जैक्टली इस फ्रूट को प्रोटेक्शन भी दिया गया है वैसा, क्योंकि उसके वजह से ही ये फ्रूट का जो इनर मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक जो है परसिस्ट कर सके। तो क्या प्रोटेक्शन है, तो उसके आजू बाजू में कुछ कवरिंग आती है, उस कवरिंग को कहा जाता है पेरिकार्प। एक लेयर आती है पेरिकार्प, और इस पेरिकार्प जो ये 3 डिफरेंट जो है लेयर्स में डिफरेंशिएट हुई होती है। 3 डिफरेंट लेयर, मतलब जो पेरिकार्प, मतलब एक बड़ा पेरिकार्प में, मतलब आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, सपोज ये पेरिकार्प है, यस, तो पेरिकार्प में ही 3 डिवीजन हो जाएंगे। कैसे? बाहर का जो है वो हो जाएगा एपिकार्प, राइट, जो मिडिल वाला है वो हो जाएगा मेसोकार्प, और जो अंदर वाला है वो हो जाएगा एंडोकार्प। मतलब ये जो मैंने ग्रीन शेड में दिखाई है वो हो गई पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 लेयर, जो आउटर है, राइट, एपी मीन्स आउटर साइड, राइट, मीजो मिडिल एंड एंडोकार्प। तो इस तरीके से ये पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं। तो ये फ्रूट जो है, फ्रूट में पेरिकार्प होगा ही, लेकिन इस फ्रूट में 2 टाइप के फ्रूट आते हैं। पहला वाला फ्रूट जो है, उस पर्टिकुलर फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहा गया है, राइट, और दूसरा वाला है उसे फॉल्स फ्रूट कहा गया है। अभी आप उसके नेम से ही इंटरप्रेट कर सकते हो। ट्रू फ्रूट मतलब ऐसा फ्रूट, राइट, ट्रू फ्रूट मतलब ऐसा फ्रूट विच हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल ओरी, मतलब एक ओरी से, राइट, सिंगल ओरी ऑफ सिंगल फ्लावर, एक फ्लावर की एक ही ओरी से बना हुआ जो है वो ट्रू फ्रूट, मतलब बाकी के दूसरे पार्ट्स जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब आप उसका फ्रूट का स्ट्रक्चर ही देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के दूसरे पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दूसरा जो टाइप है जिसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, उसमें ऐसा है कि बाकी के फ्लोरल पार्ट भी फ्रूट को अटैच नजर आएंगे। जैसे थैलामस जो ये बेस होता है, हमने देखा, तो ये बेस भी आपको फाइनल फ्रूट में भी नजर आएगा। तो ये हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि मैंगो का जो फ्रूट है उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, तो उस फ्रूट के स्ट्रक्चर में आपको दूसरे पार्ट्स नजर नहीं आने चाहिए। और फॉल्स फ्रूट में एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इसके एग्जाम्पल है। तो हम इसकी डायग्राम है, जो डायग्राम यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट की है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एप्पल का जो अंदर का पार्ट है ये हमें अच्छी तरीके से पता है। इसमें देखिए आप अंदर आपको सीड नजर आ रहा है, ठीक है, एप्पल के अंदर। और वहीं अगर आप ये स्ट्रॉबेरी का पार्ट देखोगे तो स्ट्रॉबेरी में ये देखो, ये पीछे ग्रीन, नीचे ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एप्पल स्ट्रॉबेरी जो है इसमें आपको थैलामस की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बट अगर आप मैंगो देखोगे, राइट, द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो जो ट्रू फ्रूट है, वहां पे आपको ये थैलामस या ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये फ्लोरल पार्ट, ये वहां पे नजर नहीं आएगा। तो हम इसीलिए मैंगो को जो है ये ट्रू फ्रूट कहते हैं, और हम लोग स्ट्रॉबेरी को जो है एग्जैक्टली हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट इसलिए क्योंकि उसमें ये थैलामस या जो फ्लोरल पार्ट है वो भी फ्रूट को अटैच होता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट जो है ये कहा गया है। एग्जैक्टली, यस। तो ये लास्ट फेज था, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी हम आते कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस प्रोसेस से बिल्कुल लिंक करते हैं, उसे आप स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। इसमें एक पार्ट है जिसे कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। अब ये पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी इज नथिंग बट द काइंड ऑफ फ्रूट्स दे आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होती है, जो ह्यूमन में नहीं होती है। ह्यूमन में जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन प्लांट्स में बहुत जगह पे चीज़ें जो है वो एक्सेप्शनल है। क्योंकि अभी हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बार बार एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल रहा हूँ, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्लांट अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स में कहीं कहीं एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे जब ऐसे
फ्रूट्स डेवलप होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के सिवा, मतलब जो हमने प्रोसेस देखी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, राइट, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, ये वाला प्रोसेस जिनमें नहीं होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, और उन फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थिनोकार्पस फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स का और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सीडलेस होता है। ऑब्वियस है, अंदर ओव्यूल ही नहीं है, ओव्यूल से सीड बन रहा है, तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्रूट होता है ये सीडलेस होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना। तो बनाना इज समथिंग द एग्जांपल विच हैव बीन डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स विच हैव बीन डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी ये जो पार्थिनोकार्पी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर से भी इंड्यूस किया जा सकता है, और वो किया जाता है, मतलब एक्सटर्नली भी इसको जो है आप प्रोसेस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे गिबरलिंस, राइट, गिबरलिंस ये जो ग्रोथ हार्मोन है, जैसे ह्यूमन में भी हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन, राइट, स्पेसिफिकली जैसे हम जीएच कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, वैसे यहाँ पे गिबरलिन जो हार्मोन होता है ये अगर आप इंड्यूस करते हो तो इससे आप इस पार्थिनोकार्पस फ्रूट को जो है वो आप अचीव कर सकते हो, आप इसको जो है बिल्कुल इस फ्रूट को डेवलप कर सकते हो। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है सीडलेस ग्रेप्स जो आता है, राइट, ये हमें अच्छी तरीके से पता है, ये दिस इज समथिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी का वो एग्जाम्पल है, राइट। अभी यहां से फर्टिलाइजेशन तक का जो पूरा जर्नी था वो यहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे, राइट, जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं ये वन लाइन में मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिए, तो आपको ये हमेशा उतना आपने याद रखा तो पूरी प्रोसेस को आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो प्रोमिनेंट चेंजेस क्या क्या है जो हुए हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट डेवलप होता है, धीरे धीरे पार्ट्स कैसे डेवलप होते हैं प्लांट्स में, तो प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है और सेकेंडरी पार्ट कौन सा होता है, राइट, जो प्राइमरी है उसका कौन सा सेकेंडरी, प्राइमरी 1 सेकेंडरी 1, प्राइमरी 2 सेकेंडरी 2, टर्शरी 3 टर्शरी 3 लाइक दिस। तो इस तरीके से ये डेवलप होता है। तो आप देखिए ओव्यूल जो है, ओव्यूल से क्या डेवलप होता है, ओव्यूल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड, राइट, ओव्यूल से सीड डेवलप होता है। अभी मैंने ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन डिटेल में हमने देखा कि हाउ द ओव्यूल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड, क्योंकि सीड में दो टाइप्स हमने देखे, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, वो आगे की बात हो गई। लेकिन ओव्यूल से डेवलप क्या हो रहा है, सीड हो रहा है। ओवरी से डेवलप क्या होता है, फ्रूट, right, ovary leads to the development of fruit, and then there are the different types of fruits, the true fruit, false fruit. egg से leads to the development of embryo, सबसे इनिशियल वाला पार्ट। एग सेल से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो, राइट। न्यूसेलस जो हमने देखा जब इनिशियली जब जाइगोट फॉर्म हो रहा था तब न्यूसेलस एक अंदर लेयर होता है, दिस लेयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पर्म। जो मैंने कोटिंग जो लेयर बताया, जो आउटर कवरिंग डेवलप होता है वो न्यूसेलस से डेवलप होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, राइट, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, उससे डेवलप हो रहा है एंडोस्पर्म, क्योंकि यही एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यही एंडोस्पर्म जो है आगे जाके कॉटिलिडॉन जो है उसका काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो फाइनली आपको लास्ट फेज में इसको मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस रिकॉल हो जाएगा। हाँ, जो आउटर इंटीगुमेंट जो है, राइट, जो हमने देखा जो कवरिंग है, आउटर इंटीगुमेंट से बनता है टेस्टा, मतलब ये सीड का कवर। इंटीगुमेंट कब होगा, जब जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो हो रहा है उस इनिशियल फेज में, लेकिन जब वो फाइनल फेज में आता है, फ्रूट वाले फेज में आता है, तो उसी लेयर को कहा जाता है टेस्टा, राइट। इनर इंटीगुमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है टेगमेन में, मतलब आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। ये फाइनल, मतलब देखिए ये वही पार्ट है जो पहले थे, लेकिन वो थोड़ा मैच्योर्ड होने के बाद, उसको मैच्योरिटी आने के बाद
उनको उनका नाम भी बदल दिया गया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए मैच्योरिटी आने के बाद नॉर्मली आप एग्जाम्पल ह्यूमन में भी ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप रेफरेंस में ले सकते हैं। छोटा बच्चा जो है 10 साल का और 40 साल का अडल्ट जो है, इसमें मैच्योरिटी में डिफरेंस आता है, मैच्योरिटी में विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। वैसे ही यहाँ पे भी वही है, बच्चा तो वही है, वही आगे जाके अडल्ट बना है, फिर भी डिफरेंस है उनमें, राइट। वही चीज यहाँ पे भी है। पहले के इनिशियल लेवल में आउटर इंटीग्यूमेंट जो है वही मैच्योरिटी के बाद बनता है टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट जो है ये मैच्योरिटी के बाद बनता है टेगमेंट। और जो माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल जहां पे आपको कैविटी नजर आती है, राइट, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें ऊपर जो कैविटी है माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि नीचे चलाजल एंड है, तो ये माइक्रोपाइल जो है ये ओपनिंग होती है सीड की। तो सीड की ओपनिंग जो है, माइक्रोपाइल जो है ये सीड की ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन है जहां पे आपको ये सारे चेंजेस नजर आएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारी चीजें जो हुई है एप्लीकेशन का पार्ट, मतलब अभी ठीक है कि भाई ये प्लांट ने जो एडॉप्टेशन किया है ये उसके खुद के लिए बेनिफिशियल तो है, राइट, बट आगे जाके इसका क्या, मतलब एडॉप्टेशन का बेनिफिट खुद को है, लेकिन आगे जाके इसका क्या बेनिफिट दूसरों को भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि फूड चेन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम, दीज पर्टिकुलर प्लांट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स, और आगे जाके उन पे हेटेरोट्रॉप्स जो है वो डिपेंड रहने वाले हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस इस प्रोसेस का प्लांट को खुद को तो है ही, लेकिन दूसरे एनिमल्स को किस तरीके से होता है ये हमें बिल्कुल जानना जरूरी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सीड एक बार बन गया उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, तभी वो जर्मिनेट हो पाएगा। क्योंकि ये जो जनरेशन जो आगे की प्रोजेनी जो है वो तभी डेवलप हो पाएगी, और इसीलिए उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस होता है। तो सबसे पहला वाला स्टेज है जिसे हम कहेंगे डॉर्मेंसी। अभी डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म है जो यूज की जाती है इस डेवलपमेंटल फेज में। डॉर्मेंसी का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ। अगर ये प्लांट क्या करता है, एक बार सीड बन गया तो कुछ टाइम तक, राइट, ग्रोथ जो है ना इसको इनहिबिट कर देता है। ये क्यों करता है, क्योंकि प्लांट को पता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तब तक जो है प्लांट इस सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता है। देखिए कितना वो संभालता है, ये इतना संभालता इसलिए है कि आगे जाके जो दूसरा इसमें से ग्रोथ हो वो प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा ना हो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसको बिल्कुल प्रिवेंट करने के लिए प्लांट जो है ये डॉर्मेंसी दिखाता है, मतलब टेम्पररी सस्पेंशन कर देता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तब तक ये जर्मिनेट नहीं होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो जर्मिनेट होना शुरू करते हैं, और उसे हम कहते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी मतलब जब वो जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं तब उसे हम कहते हैं वायबिलिटी। तो ये वायबिलिटी जो है ये प्लांट ने भी अडॉप्ट की है कि वायबिलिटी वो कब तक उस सीड को जो है बिल्कुल लीविंग स्टेज में रखना है, राइट, क्योंकि प्लांट को पता है क्योंकि ये सीड अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आगे का जो नया प्लांट मतलब न्यू प्रोजेनी जो है ये डेवलप नहीं होगी, इसीलिए ये अडॉप्टेशन प्लांट में नजर आता है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांट करता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिकल शॉक्स या फिर फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशंस। ये 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए। मैकेनिकल शॉक मतलब क्या कि कभी कभी वहाँ पे एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं, खाने के बाद वो फ्रूट जो है उसमें का सीड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एनिमल ने वो फ्रूट को जो है उसको खाने के बाद सीड को जो है वो बिल्कुल इनहेल करने के बाद वो जो पर्टिकुलर सीड जो है ये सीड अगर डाइजेस्ट हो गया तो खत्म हो जाएगा, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ हार्ड सीड रहा तो वो एक्सक्रीटा से जो है वो बाहर आएगा। तो इसीलिए प्लांट ने क्या किया है, इन सारी कंडीशन में उस सीड को बचाने के लिए आउटर हार्ड सीड कोट जो है जिसे हम कहते हैं टेस्टा,
जो हमने देखा आउटर इंटीग्यूमेंट से डेवलप हुआ है, ये बहुत हार्ड कोट बना है। हार्ड कोट बनाने का रीजन ये कि उसकी लाइफ जो है ये बढ़े, ऐसा ना हो कि वो जैसे ही सीड जो है इस फ्रूट में से निकला उसके बाद इमीडिएटली मैकेनिकल शॉक से या बाहर के एक्सेसिव क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें टेम्परेचर ड्राई कंडीशन से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसीलिए उसका कोटिंग जो है ना ये कंपैरेटिवली हार्ड बना हुआ रहता है, जिससे वो आगे का जो पार्ट है मतलब फ्रूट से बाहर निकलने के बाद भी वो जर्मिनेट हो सके। तो देखिए प्लांट कितना खुद को बचाने के लिए एडॉप्टेशन करता है। इसमें कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स प्लांट बनाता है इस पर्टिकुलर फ्रूट में कि जिससे वो बचा सके जर्मिनेशन तक। उसमें ये है विंग्स, उसमें विंग्स आते हैं सीड्स में, राइट। जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है पैपुस कैलिक्स, राइट। ये पैपुस कैलिक्स एक नाम है, हेरी स्ट्रक्चर, इट इज लाइक अ प्रोटेक्शन। ये ऐसा हेरी स्ट्रक्चर बनता है जो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है, राइट, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस सीड की तरफ अप्रोच करेगा एनिमल, जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो थोड़ा हेरी स्ट्रक्चर होगा तो वो उस अंदर के पार्ट को जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये सारे प्लांट के एडॉप्टेशन है, राइट। हुक्स और स्टिकी सब्सटेंसेस, और स्टिकी सब्सटेंसेस तो प्लांट पहले से ही, क्योंकि हमने जब पॉलिनेशन देखा वहां पे भी ये म्यूकस एंड स्टिकी सब्सटेंसेस सिक्रेट होता है, और इस तरीके से ये जो सीड्स है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और एक बार वो ट्रांसपोर्ट हो गए उनके फेवरेबल लोकेशन पे जहां से वो जर्मिनेट इजीली हो सकते हैं। तो ये सारे एडॉप्टेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको नजर आएंगे। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एनिमल्स जब इन फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो वो सीड्स को बाहर फेंक देते हैं। बहुत बार ये होता है, आपने बहुत बार मंकी का जो है ये ईटिंग पैटर्न देखा होगा, तो वो फ्रूट जब खाता है तो वो सीड को निकाल के हाथ से बाहर फेंक देता है। तो उस टाइम भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसका स्प्रेडिंग जो है ये प्रॉपर वे से हो। अगर स्प्रेडिंग प्रॉपर वे से होगा तो ही आगे का जर्मिनेशन जो है ये हो। इसीलिए प्लांट ने इस तरीके से एडॉप्टेशन करके रखा है। देखिए प्लांट को पता है कि भाई एक बार फ्रूट बन गया तो उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स अटैच होने वाले हैं। एनिमल्स भी आ सकते हैं, मैकेनिकल शॉक्स आ सकते हैं, उसके साथ टेम्परेचर कंडीशंस वेरिएबल हो सकती है। तो उस टाइम हमारा जो पर्टिकुलर सीड जो है वो फेवरेबल कंडीशन तक पहुंचे, उसका स्प्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वैसा हो। इसीलिए ये सारे ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मेजर्स प्लांट ने अडॉप्ट किए हुए हैं। So that is about the complete process of the fertilization and development of seed, fruit, and even the adaptation, the final adaptation of the plant up to the germination. तो ये पार्ट जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अभी लास्ट सेगमेंट है जो थोड़ा सा मैंने इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल में आता है। मैंने पहले भी बताया कि प्लांट में ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेसेस में प्लांट में एक्सेप्शनल ज़्यादा होता है, ह्यूमन में नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो रहा है, उसके साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होता है। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर फिनोमिनॉन है जिसे हम कहते हैं पहला एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है कि कुछ प्लांट में असेक्सुअल वे से जो है रिप्रोडक्शन होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे असेक्सुअल वे से प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। क्योंकि अगर असेक्सुअल है तो गैमेट्स मतलब जो मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा ही नहीं। तो ऐसे वाले प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्सिस, जहाँ पे फ्यूजन नहीं है, जहाँ पे गैमेट्स नहीं है, राइट। और इसकी खासियत ये भी है कि हो तो रहा है ये असेक्सुअली, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिल्कुल रेप्लिकेट करता है। दैट इज इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हो रहा है वैसे ही असेक्सुअल भी होता है। मतलब प्लांट ने क्या किया है, असेक्सुअल वे ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्लांट में हो रहा है सेक्सुअल के साथ, राइट। बट असेक्सुअल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे गैमेट्स नहीं है, लेकिन गैमेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वैसा ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ने अडॉप्ट किया, इसलिए मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्पेसिफिकली कौन से प्लांट्स में होता है, राइट। वो होता है ऐसे प्लांट्स जो ग्रासेस वाले प्लांट्स आते हैं, जो स्पेसिफिकली फैमिली जो है एस्टीरियासी जो फैमिली है,
राइट। ये जो फैमिली है, ये जो बायोलॉजिकल नेम है एस्टीरियासी फैमिली वाले जो प्लांट्स हैं, इसमें आपको ये पर्टिकुलर पैटर्न नजर आएगा, असेक्सुअल वे ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो एपोमिक्सिस के सीड्स को भी वैसे ही नाम दिया गया है एपोमिक्टिक सीड्स, क्योंकि वो एपोमिक्सिस से बने हुए सीड है, राइट। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। एग्रीकल्चरल वे से अगर आप जाते हो तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है, जो हम आर्टिफिशियली करते हैं, ह्यूमन मेड होती है, वहां पे आप अगर आप देखोगे तो इसके एडवांटेजेस है। क्यों, कैसे एडवांटेजेस है उसके? क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमेट्स लगते हैं, पॉलिनेशन ठीक से होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है एक्सक्लूड हो जाती है, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। इससे आप फाइनल जो है फ्रूट बनाना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से इस प्रोसेस में से हट गया है, तो इसीलिए इसके ये बेसिक एडवांटेजेस है। लेकिन कुछ स्पेसीज में डिप्लॉयड एग सेल बनता है विदाउट मियोसिस से एंड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए कि कैसा प्रोसेस है, मियोसिस नहीं हो रहा है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर भी बन रहा है और एम्ब्रियो भी बन रहा है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। मतलब किस तरीके से प्लांट ने अडॉप्ट कर लिया है कि भाई बन तो वैसे ही रहा है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। ये ऐसी बात हो गई कि आपने देखा होगा वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, राइट, जो कॉपी करते हैं, तो कभी कभी वो इतने सिमिलर होते हैं कि जो सेलिब्रिटी है वो और ये, इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस ही नजर नहीं आता है। मतलब उन्होंने खुद को ऐसे अडॉप्ट कर लिया है कि वो सारे उनके जो चेंजेस है, बिहेवियर पैटर्न है, वो खुद ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कैमरा के सामने कि आपको लगता है कि अरे ये वही है ओरिजिनल, लेकिन ठीक से थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो डुप्लीकेट है। वैसे ही यहाँ पे है असेक्सुअल प्रोडक्शन, ये प्लांट में अडॉप्ट ऐसे किया हुआ है सेक्सुअल के जैसे ही, लेकिन आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ना आपको मेल गैमेट है, ना फीमेल गैमेट है, ना फर्टिलाइजेशन है, बट फिर भी वहां पे आपको एम्ब्रियो बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी वहां पे आपको डिप्लॉयड सेल बनते हुए नजर आ रहे हैं, मियोसिस है नहीं फिर भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का जो है अडॉप्टेशन है। अभी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे हम साइट्रस एंड मैंगो वैरायटीज कहते हैं, साइट्रस फ्रूट, उसमें जो न्यूसेलर सेल होते हैं, कुछ न्यूसेलर सेल जो हमने देखा ना, न्यूसेलस जो इनिशियल लेवल में होता है, ये न्यूसेलस जो है ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। देखिए अभी न्यूसेलस एम्ब्रियो में डेवलप होना ये सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है, क्योंकि न्यूसेलस एम्ब्रियो में डेवलप होना ये बिल्कुल ये जो पैटर्न है ये बहुत एक्सेप्शनल हो गया, और ये पैटर्न असेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें न्यूसेलस जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो और वो उसके एग्जांपल है साइट्रस, स्पेसिफिकली मैंगो जैसे प्लांट्स। अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट में, जैसे हमने एपोमिक्सिस देखा वैसे ही पॉली एम्ब्रियोनी। अभी पॉली का मतलब होता है नंबर ऑफ, तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड, राइट। अगर ऐसा सीड जहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर आते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मोर देन वन एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो जो है आप एक सीड में नजर आ रहे हैं, ऐसे वाले सीड को आप पॉली एम्ब्रियोनिक सीड कहते हैं, या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। ये पॉली एम्ब्रियोनी सबसे पहले जिस बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम था लीवेनहॉक। इस लीवेनहॉक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया साइट्रस फ्रूट्स में, एंड स्पेसिफिकली लेमन, ऑरेंज, ओनियन, मैंगो, ग्राउंडनट जैसे जो फ्रूट्स है वहां पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे इनके जो पर्टिकुलर ये जो फ्रूट्स है इनमें आपको सीड्स जो है इनमें आपको एक से ज्यादा, राइट, मोर देन वन एम्ब्रियो नजर आए। सो दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज हाइब्रिड सीड, जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी भी हो रहा है। हाइब्रिड सीड मतलब क्या, जो आर्टिफिशियली बने हुए सीड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व है, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन है, राइट, जहां पे जेनेटिक चेंजेस जो है ये बाहर किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम
इन विट्रो चेंजेस कहते हैं। तो ये वाला सीड भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हाई यील्ड वैरायटीज यूज़ किया व्हीट एंड राइस का, वो हाइब्रिड वैरायटी था। तो इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, जो नेचुरल वे से होता है वैसे नहीं होगा, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। बट ये हाइब्रिड वैरायटी के कुछ बेनिफिट्स भी है और ड्रॉबैक भी है, एडवांटेजेस भी है और ड्रॉबैक भी है। एडवांटेजेस तो है कि भाई आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन ड्रॉबैक ये हो जाता है कि हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, मतलब हर साल आपको नया जो सीड है वो आपको कल्टीवेट करना होगा, राइट? क्योंकि कैरेक्टर्स जो है इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, मतलब वो जो कैरेक्टर है, अगर आप रिपीटेशन में गए तो कैरेक्टर्स चेंज होते जाते हैं, तो उसके ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक अलग से आपको रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को भी जनरेट करना पड़ता है हाइब्रिड सीड्स के लिए। लेकिन जो नेचुरल वे से होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है हमेशा बहुत इजीली आउटकम देता है, लेकिन हाइब्रिड से आपको जो डिजायरेबल चेंज चाहिए वो आप इसमें कर सकते हो। दैट इज समथिंग द फाइनल डिस्कशन ऑफ दिस। एक्टिव रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर process of hybridization. So we have done with each and every part of this particular segment, sexual reproduction in angiospermic plant. आप आगे में और दूसरे चैप्टर्स के वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको कंटिन्यू देखना है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में अगर आप इसको लाइक और कमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे अगले चैप्टर्स के भी वीडियो जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू।